आरएसएस के तहसील कार्यवाहक ने पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने और मारपीट के लगाए आरोप। बक्सहा में आरएसएस के तहसील कार्यवाहक आशीष कुमार बिल्थरे ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिस आरक्षक पर रिश्वत मांगने और अभद्रता करने के मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षक महेंद्र लोधी वाहन चेकिंग में जो तैनात था, उन्होंने बताया कि इस शिकायत में कहा कि हेलमेट नहीं पहनने पर 15,000 चालान की बात कहकर 5,000 रिश्वत मांगी। महेंद्र लोधी आरक्षक द्वारा विरोध करने पर गाली गलौच और धमकी मारपीट के आरोप लगाए हैं। आशीष कुमार ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर धरना और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। साथ ही आरएसएस के और बक्सहा के ग्रामीणों के साथ एक आवेदन दिया। इसके बाद एसआई अवधेश दुबे ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित आरक्षक को बड़ा मलहरा एसडीओपी कार्यालय भेज दिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है। क्या है, हमारे आरएसएस के खंड कार्यवाहक श्री आशीष जी बिल्थरे हैं। उनके साथ कल पुलिस द्वारा जो अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, उसके संबंध में संबंधित पुलिसकर्मी पर कानूनी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हम लोगों ने आज पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, जो प्रभारी हैं आज, उनको पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपका पत्र एसपी कार्यालय भिजवा दूंगा, कार्रवाई वहीं से होना है, यहाँ से मेरे अधिकार क्षेत्र में संभव नहीं है। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त वाहन चेकिंग के अभियान चल रहे हैं और उसी क्रम में जो है कल थाना बक्सहा की ओर से वाहन चेकिंग लगाई गई थी और एक नागरिक हैं जो अपने, उनके साथ ऐसा अभी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और एक लिखित ज्ञापन भी दिया है कि आरक्षक महेंद्र के द्वारा जो है उनके साथ अभद्रता की गई और जो भी आरोप उन्होंने पैसे वगैरह लेने के संबंध में लगाए हैं, तो उनको अब ज्ञापन ले लिया। हम वरिष्ठ अधिकारियों को इसके विषय में सूचित कर रहे हैं और फिलहाल में अभी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हमने उसको जो है संबंधित आरक्षक को एसडीओपी कार्यालय बड़ा मलहरा में अटैच करवा दिया है, रवाना करवा दिया है और आगे जो भी वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कल जब मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने जा रहा था तो वाहन चेकिंग के दौरान मुझे कांस्टेबल ने रोका। मैंने कहा, क्यों रोका भैया? उन्होंने कहा आप हेलमेट नहीं लगाए। तो हमने कहा क्या करना है? तो बोले 15,000 रुपया लगेंगे आपको। तो हमने कहा ये किस बात की? तो बोले वो तो लगेंगे, चालान लगेगा। तो हमने कहा तो ज़्यादा है, जो उचित है वो आप ले लो हमसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 5,000 रुपये दे दो और निकल जाओ। तो हमने कहा ये ज़्यादा हैं। फिर मैंने जो एसआई साहब थे उनसे जाकर के अपना परिचय दिया और बताया। उन्होंने कहा आप जाकर के टीआई साहब से जाकर के बोल दो, उनसे जाकर के मिल लो। तो मैं टीआई साहब के पास में आ रहा था, उसी बीच में एक जो कांस्टेबल ने रोका था, उसी ने पीछे से हमको मारने के लिए हाथ फैलाया। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हो। तो बस आया, उसने मेरी कॉलर पकड़ी, बोली गलत क्या कर रहे हैं हम बताते हैं अभी, और आकर के मारने लगा कॉलर पकड़ के। तो मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। तो बोला कि जा कर के जो करना हो तो कर लो, हम तुम्हारे ऊपर कई केस लगा करके अंदर कर देंगे और अवैध शराब के उसमें तस्करी के केस में अंदर डाल देंगे। ऐसा उन्होंने हमसे कहा और कई तरह की माँ बहन की गाली में दी। साथ में उसमें एफआरआई कराने के लिए आए थे और अगर 24 घंटा के अंदर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम तहसीलदार साहब के लिए, एसपी साहब के लिए और जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए शिकायत करेंगे और जो उचित कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो आमरण अनशन पर हम बैठेंगे। क्योंकि हमारी जो बेइज्जती करी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और इसके द्वारा पुलिस प्रशासन की जो छवि खराब हो रही है ऐसे लोगों के द्वारा, तो हमें हमारी तरफ से उचित नहीं है। क्योंकि हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, शासन प्रशासन का हमारी तरफ से बहुत सम्मान है और संवैधानिक तरीके से अगर कार्रवाई होती है तो हम उसके लिए सहयोग करेंगे।